कामयाब वो नहीं जिसके हाथ में दौलत है, बल्कि कामयाब तो वो है जिसके दिल में सुकून है, जो जख्म खा के भी शुक्र अदा करे, जो टूट के भी अल्लाह पे यकीन रखे, जो वालिदैन की दुआ को दौलत से ज्यादा कीमती समझे और लोगों के दिल जीतने को मकसद बना ले। असल कामयाबी नाम या शोहरत नहीं, बल्कि वो लम्हा है जब अल्लाह तेरे अमल पे मुस्कुरा दे, क्योंकि जब रब तेरे साथ हो तो जमाना क्या, तकदीर भी तेरा रास्ता नहीं रोक सकती। कामयाबी वो है जब तेरी खामोशी भी इबादत बन जाए और तेरा सजदा तेरा फखर, और जब तू दुनिया से नहीं सिर्फ अपने रब से जीने का सलीका सीख ले। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? नीचे बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा, नीचे वो कैंप वगैरह भी हैं, कमरे भी हैं, टच वॉशरूम है सर। टच वॉशरूम कितना उसका किराया होता है वैसे? बस सीजन में इसका तकरीबन 10-12 हज़ार होता है। 10-12 हज़ार, चलो वो तो बनता है यार, वो तो बनता है आपका है। टच अगर वॉशरूम है तो सही है। 2 बेड भी हैं, क्या बात है। कमराट ज़ल्मी होटल एंड रिजॉर्ट। ये खान साहब नीचे थल जा रहे हैं, मेरा इनके साथ 500 रुपये का किराया तय हुआ है। हाँ जी खान साहब, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। पीछे रखना है पीछे रख लें, कोई मसला नहीं, आराम से चलें भाई साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सफर शुरू होने वाला हमारा थल की तरफ। गाड़ी में बैठते साथ सबसे पहले मैंने अपना हिसाब किताब नोट करने की कोशिश तो की, लेकिन जीप फौरन स्टार्ट हो गई और अब मेरे से हिसाब किताब नहीं लिखा जा रहा था। सोचा थल में जाके लिखूंगा। सफर के रास्ते में कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इंसानियत पर यकीन फिर से कायम कर देते हैं। जब मैं कुमराट पहुंचा था तो इधर उधर नाश्ते के लिए भटक रहा था। कोई महंगा दे रहा था, कोई दिल से नहीं। नाश्ते की तगोदो में अचानक एक खान साहब से मुलाकात होती है, जो अपनी जीप पर काला चश्मा की तरफ जा रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले थे, आगे जाना है तो चलो, पीछे जाना है तो वापसी पर मेरे साथ आ जाना। ये कहकर वो निकल गए। वहीं नीचे कुमराट आबशार के पास उनसे मुलाकात हुई थी। आखिरकार उनके जाने के बाद एक जगह से सस्ता सा नाश्ता मिल गया। नाश्ता खत्म किया तो दिल ने कहा अब कुमराट आबशार की तरफ भी निकल जाता हूँ। मैं ऊपर कुमराट आबशार की तरफ चला गया, नज़ारे देखे, लोगों से बातें की, वक्त गुजर गया। और जब वापस नीचे आया तो हैरान हो गया, वही खान साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 2-3 होटलों वालों से भी पूछा वो लाहौर वाला लड़का कहाँ गया, उसने मेरे साथ थल बाजार जाना था। ये खान साहब का कार्ड है, इस पे लिखा हुआ नाम शाह खालिद, ये इनके नंबर हैं। किसी ने भी आना हो कुमराट दीर तो खान साहब से रब्ता कर लें। खान साहब आपको आबशार भी, काला चश्मा भी हैं और दुजंगा भी ले जाएंगे। उसके अलावा अगर जहाज बांडा जाना हो वहां भी चले जाएंगे, हैं खान साहब? जी। ऐसी है ना? तो ये खान साहब का नंबर है। खान साहब से आपने मोहब्बत कर लेनी है खान साहब के साथ आके। जब ये सब कुछ मुझे मालूम हुआ तो मैं सोच में पड़ गया, आज के दौर में कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जिन्हें ना आपसे कोई लालच हो ना मतलब, सिर्फ खलूस। और शायद यही खलूस इंसान होने की सबसे खूबसूरत निशानी है। जबरदस्त है यार। हाँ, ठंडा मीठा पानी है। चश्मे का है। प्रिय खान साहब, जन्नत का शराब है। वक्त वो खजाना है जो एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इंसान अक्सर समझता है कि जिंदगी लंबी है, मगर लम्हे पलक झपकने में बीत जाते हैं। जो वक्त आज तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देने में लगा सकते हो, वही कल तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगा। जिंदगी का हुस्न दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अच्छे लम्हों को कीमती समझने में है। काश हम समझ जाएं कि वक्त गुजर नहीं रहा, हमें गुजार रहा है। दस्तेला वाला, जहाजबांडा वाला रास्ता भी है, दस्तेला वाला। अच्छा ये भी जहाजबांडा वाला। थोड़ा आगे तक जहाजबांडा
नीचे जाता है और ये बाकी पास करते हैं। सही है सही है। जहाज बांडा को उधर आगे से भी रास्ता जाता है ना वैसे? आगे से वो तो नीचे से है। ये वाला लंबा रास्ता होता है कि वो वाला होता है? ये वाला लंबा रास्ता है। आप ये तो आगे। लंबा नहीं है, वो नीचे वाला लंबा है। अच्छा, यहाँ से भी जाते हैं बंदे? यहाँ से भी जाते हैं और इस्लामाबाद की जो गाड़ी है वो इसका जगह भी यहाँ पे। नहीं, वो तो आगे है, वो जो कोहिस्तान वाला है वो आगे है। एक तो आगे है वो मतलब पिशावर का इस्लामाबाद की। अच्छा, आप आगे जा रहे हो ना? मैं तो आगे जा रहा हूँ। मुझे बस उधर आके मस्जिद के पास से आगे उतार देना जहाँ तक आप जा रहे हो। ये है ना मस्जिद, जो सबसे पुरानी है यहाँ की। ठीक है खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी। ठीक है, ओके खान साहब, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। थल बाज़ार हम लोग पहुंच चुके हैं और जो मैंने हिसाब किताब अपना कंप्लीट करना था गाड़ी में, क्योंकि नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर लिख लें। ये 1200 रुपये थल के, जो मैं थल तक पहुँचा था कल, और 1300 रुपये कुमराट के रात के खाने के और रिहाइश के थे टोटल, जो मैंने सुबह को बताया है। उसके बाद मैंने 400 रुपये खर्च किए कुमराट के अंदर। ठीक है, 400 रुपये नाश्ते और क्या नाम है, नाश्ते के और क्या नाम है बोतल के, जो मैंने कोला नेक्स ली थी नाश्ते की और बोतल के हैं ये। और उसके बाद मेरा 1 रुपये का खर्चा भी नहीं हुआ। खान साहब ने मुझे कहा कि मैं बताता हूँ सारा सीन ना। अच्छा, तो इस टाइम मैं थल बाज़ार आ चुका हूँ और जैसे मैंने बताया कि मैं खान साहब के साथ कुमराट से उनकी जीप में थल बाज़ार तक आया हूँ और उनसे मेरा मुकमुका हुआ था 500 रुपये में कि वो उतार देंगे मुझे। हालांकि 500 रुपये बनता नहीं, जितना गंदा ट्रैक है ना। कल तो मैं पैसे बचाते पैदल बीच में 1-2 लिफ्ट लेते लेते पहुँच गया। लेकिन वैसे 1000 से 1500 रुपये लेते हैं कुमराट आबशार तक के, लेकिन मेरे से इन्होंने 500 रुपये में मुकमुकाई की। वो भी मैंने कहा 500, कहते मैं आपसे क्या नाम, आप जितने मर्जी दे दो, नहीं भी देने तो ना देना। यहाँ पर पहुँचे हैं तो मेरे से पैसे नहीं लिए, मुझे उतार के चले गए, वरना अगर मुझे बताना होता तो मैं कहता 500 लिए हैं, 1 रुपया नहीं लिया। इतने अच्छे इंसान। लेकिन जब भी आपने आना ना, आपने इनसे रब्ता करना है, इनके साथ ना आप डीलिंग वगैरह कर लीजिएगा मुकमुका। मैंने कार्ड की वीडियो बना के लगा दी है, तो ये मेरे ख्याल है इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान यार, बहुत नाइस। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। अब इधर से मैं आगे का प्लान बताता हूँ आपको कि प्लान है क्या। इधर से मैंने कल की पिंडी की बुकिंग कर ली है, वो आपको कल ही बताऊंगा कि कितना किराया और सारा सीन है। ये बिल्कुल यहाँ से खान कोच सर्विस के ना, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। वैसे यहाँ से वतनी भी जाते हैं कोहिस्तान वाले, लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ है खान कोच सर्विस। इसका किराया बड़ा सस्ता है, सारा मैं समझाता हूँ आपको, कल ही इंशाल्लाह समझाऊँगा। अभी मैं ज़रा प्लानिंग कुछ और कर रहा हूँ, बताता हूँ आपको। फिर आगे आप कहना जैसे वापसी तो आ जाएगा उधर से, क्या नाम है, लेकिन अभी कोई मिल जाए ना अगर सस्ती वापसी, तो चलो उतराई है ना सारी, पैदल भी बंदा आ जाएगा। थल मस्जिद के पास मौजूद हूँ, खान साहब हमें मिले हैं। तो सीन ऐसा है कि यहाँ से जाती हैं जीपें और बाइक वाले भी जाते हैं। खान साहब बाइक वाले भी जाते हैं, लेकिन वो 2 से 3 हज़ार से कम नहीं मांग रहे और इतना बजट हमारा भी नहीं है। तो मेरा अब इरादा है कि मैंने जाना है जहाज़ बांडा तो से आगे कटोरा का भी सीन करना है। मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन मैंने उसमें थोड़ी सी ना अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब प्लान इंशाल्लाह कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर बाइक वाले भी नहीं मान रहे। मैं तो अकेला बंदा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि 1000 के अंदर ले जाए कोई बंदा। हाँ सब कोई ढूंढो यार। 1000 नहीं जा सकते, जगह दूर है। हाँ, और देखिए उतराई भी है, रोड खराब है। मैंने सिर्फ जाना है, उतराई में वापसी कर लूँगा, मेरे पास टाइम है सही, लेकिन अब समझ नहीं आ रही क्या करें। अब यहाँ से मिलती है सारी जीप और मिनिमम 5 से 6 हज़ार से कम नहीं लेके जाती है, और मैं तो अकेला बंदा हूँ, मेरे लिए तो अफोर्डेबल नहीं है। तो मैं बाइक वालों से बात की, एक खान साहब मिले, उन्होंने कहा कि यार मैं बात करवाता हूँ। और बाइक वाले बहुत बदतमीज़, कहते हैं हमने 3 हज़ार से कम नहीं लेके जाना, 2-2.5 हज़ार से नहीं लेके जाना। अगर तो 1000-1500 रुपये भी टकी पांडा तक उतार देते हैं ना तो फिर ठीक है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। लोकल गाड़ी कोई लिफ्ट तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। लेकिन 1000-1500 मेरा ख्याल है बारे में, क्योंकि यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर है, बल्कि इससे भी कम है। ठीक है, बस सिर्फ मसला ये है कि चढ़ाई उतराई है ज़्यादा। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी अगली मंजिल कहाँ की होगी। क्या मुझे पिंडी की गाड़ी पकड़ के पिंडी और फिर लाहौर जाना पड़ेगा, या मुझे जहाज़ बांडा का दीदार हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी मुश्किलात में अब इजाफा हो रहा है। कोई मेरी नहीं सुन रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब सिर्फ अल्लाह ताला की मदद ही हमें हमारी अगली मंजिल तक ले जाएगी इंशाल्लाह।